हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.7। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizer of weight 75 kgs and 69 kgs. Find the maximum value of weight which can measure the weight ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ओके, तो ये कह रहा है कि जो रेनू ने 2 बैग परचेज किए फर्टिलाइजर के, यानी कि फर्टिलाइजर मीन्स खाद के 2 बैग परचेज किए उसने, तो उसके जो वेट थे, एक का वेट था 75 kg, दूसरे का वेट था 79 kg। ओके, तो ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेयर या मेजर। ओके, इसको आप मेयर और मेजर जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ सकते हो। मेयर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ओके, तो ये कह रहा है कि आपने एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जो कि 75 और 69 को एग्जैक्ट डिवाइड कर सके, या एग्जैक्ट उसका मतलब ये एक नंबर निकाल सके कि मतलब उन अगर उन 75 को हमने डिवाइड करना है सेपरेट सेपरेट पार्ट में, या 69 को डिवाइड करना है, तो एक यूनिक वेट बन जाए उसका। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। अगर यहाँ पे पूछा गया होता है लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन बनता, तो ये बनता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ओके, तो चलो इसको देखते हैं क्या है। वेट ऑफ जो हमारे पास दिया गया है, हमारे पास गिवन क्या दिया गया है, वेट ऑफ 2 फर्टिलाइजर बैग्स इज इक्वल टू 75 kg एंड 69 kg। ओके, और नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट दिया गया कि हमने इसका क्या फाइंड करना है, इसका क्या करना है, हमने इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, यानी कि मैक्सिमम वेट हमने इसका फाइंड करना है। ओके, तो मैक्सिमम वेट, ठीक है, मैक्सिमम वेट इज इक्वल टू HCF ऑफ 2 bags of weight। ओके, HCF ऑफ 2 bags weight। ओके, दोनों के HCF, एक 75 का और एक 79 का। तो चलो हम इसका HCF निकालते हैं। पहले 75 को कहाँ से किससे डिवाइड होता है, 3 से करते हैं हम पहले। ओके, 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या आएगा 25 आ गया। फिर 3 से नहीं होगा, फिर 5 से होगा, 5 से डिवाइड हुआ और फिर 5 से ये 1 आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास 69 है, 69 को पहले 2 से करते हैं, नहीं 3 से करते हैं, तो हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये आ रहा है 23। ओके, तो 23 फिर किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ये ओनली 23 से ही डिवाइड होता है। ओके, तो इसका क्या आगे 75 के क्या फैक्टर आगे, 75 के फैक्टर क्या आगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। ओके, और 69 के क्या आगे 3 इंटू 23 इंटू 1। ओके, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3। ओके, 3, 5 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 20 नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका 3 है। ओके, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 3। ओके, तो HCF क्या इसका आ गया 3 आ गया। तो क्या लिखेंगे हम, हेंस 3 kg इज द मैक्सिमम वेट। मैं वेट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख रहे हैं, वेट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। ओके, मैक्सिमम वेट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेयर MEASURE मेयर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर, मेयर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट। ओके,
एग्जैक्ट। तो क्या आएगा हमारा आंसर, आंसर आएगा हमारा 3 या 3 kg आएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड की और सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should cover so that all can cover the distance in complete steps। ओके, तो ये कह रहा है कि 3 लड़के जो हैं वो एक साथ चलना शुरू करते हैं। ओके, लेकिन जो उनकी स्टेप्स है यानी कि जो एक कदम बढ़ाते हैं। ओके, तो एक का कदम क्या है, एक का कदम जो 63 सेंटीमीटर है, एक का 17 सेंटीमीटर है, एक का 77 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहे हैं कि वो कौन सा मिनिमम डिस्टेंस होगा, यानी कम से कम डिस्टेंस होगा वहां पे इन तो तीनों के कदम बराबर हो जाएं। मतलब मान लो ये एक डिस्टेंस है, कोई मिनिमम डिस्टेंस है। ओके, यहाँ से इन्होंने ए बी सी जो जितने भी हैं ए बी सी या 1 2 3 जो भी हैं, इन्होंने चलना स्टार्ट किया। तो एक का क्या है, एक का 63 सेंटीमीटर है, यहाँ तक चला। एक का कदम यहाँ तक होगा 70, एक का 77 यहाँ तक होगा। ओके, तो अगली बारी में दूसरे का कदम क्या यहाँ तक आएगा, तीसरे का थोड़ा और आगे जाएगा, चौथे का थोड़ा और आएगा आगे आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये कौन सा मिनिमम डिस्टेंस होगा जहाँ पे इसके इन दोनों का जो पूरे पूरे कदम हो जाए यहाँ पे इस सिचुएशन में। मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे चलते गए, ऐसे ऐसे चलते गए, ऐसे ऐसे, ओके ऐसे ऐसे चलते गए, तो इस पॉइंट पे मतलब इनके सेम कदम हो जाए। कदम मतलब सेम कदम पूरे पूरे हो जाए। मतलब अगर ये 63 सेंटीमीटर है, 70 सेंटीमीटर है, 77 मीटर है, तो यहाँ पे मतलब उनके तीनों के कदम बराबर आए। ओके, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट हमें ज्ञात करना है मिनिमम डिस्टेंस, वहां पे इसके कदम भी यहाँ पे पूरे हों, यहाँ पे भी इसके कदम, यानी काउंटिंग में बेशक इसके 100 हो जाए, इसके 90 हो जाए या इसके 70 ही रह जाए, इस बात का कोई ये नहीं पूछा है। लेकिन यहाँ पर इन तीनों के कदम पूरे होने चाहिए, मतलब इन तीनों के कदम मिलने चाहिए। ओके, जितना भी डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है तो एक डिस्टेंस पे उनके कदम वो है वो मिलने चाहिए कि पहले का कदम भी इस पॉइंट पर आ जाए, दूसरे का भी इस पर और तीसरे का भी इस पर जो, लेकिन कदम बेशक इसके 100 हो, 200 हो या 300, इस बात का कोई फर्क नहीं है। ओके, तो इन क्या बोलता है, इसका हमने मिनिमम डिस्टेंस ज्ञात करना है। ओके, तो हम इसका मिनिमम डिस्टेंस मतलब एलसीएम ज्ञात करेंगे हम इसका। ओके, तो एलसीएम निकालेंगे हम, तो ये आ गया इसका एलसीएम। ओके, एलसीएम 63, नेक्स्ट है हमारा 70 है। यहाँ पे कॉमा लगा लो या डैश लगा लो, कोई भी डैश लगा लो, कॉमा लगा लो, कुछ भी, और है 77। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पे तो जाएगा नहीं, 2 पे ये जा रहा है, तो सबसे पहले हम 2 पे करेंगे। ओके, तो ये 63 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा और यहाँ पे 77 रहेगा। उसके बाद ये कि किसे 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से यहाँ पे आएगा अपना 21, यहाँ पे 35 ही रहेगा, यहाँ पे 77 ही रहेगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। फिर उसके बाद फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, ये 7 आ गया, ये 35 रह गया और ये पे 77 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा कितने पे हो रहा है, हम 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, 7 1 और 5 और 11। ओके, तो उसके बाद तो किसी से भी नहीं ओके, तो यहाँ पे फिर 5 से करते हैं, 5 1 1 11 और यहाँ पे किया हमने 11 1 1 1। ओके, तो हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 11 इज इक्वल टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आएगा 69330। ओके, तो ये सेंटीमीटर में थे, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो इतने सेंटीमीटर पे जाके इन तीनों के स्टेप्स वो है वो एक जगह पे मिल जाएंगे। ओके, तो
तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड द longest tape which can measure the 3 dimensional of room exactly. ओके, तो ये कह रहा है कि मतलब जो आपके एक आपको रूम दिया गया है उसकी लेंथ कितनी है, 825 सेंटीमीटर है. ओके, और जो ब्रेड्थ है वो है 675 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 450 सेंटीमीटर. ओके, तो आपने क्या करना है, इसकी जो एक, तो ये कह रहा है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, जो सबसे लंबा फीता मतलब इसको मेजर करने के लिए कितना बड़ा फीता चाहिए जो इसकी तीनों या चारों तीनों दिशाओं में या तीनों साइड वो एग्जैक्टली उसको मेजर कर सके. तो उसके लिए हमें कितनी लंबी टेप की जरूरत है. ओके, तो यानी कि लॉन्गेस्ट मीन्स हाईएस्ट. ओके, लॉन्गेस्ट मीन्स हाईएस्ट, सबसे लंबा. तो इट मीन्स इसका क्या निकालेंगे हम, HCF. ओके, इसका निकालेंगे HCF. पहले निकालेंगे 825 का HCF, फिर निकालेंगे 675 का HCF, फिर निकालेंगे 450 का HCF. ओके, तो पहले 825 का निकालेंगे. तो 825 को 3 से देख लेते हैं. 8 3 से डिवाइड हो रहा है. ओके, तो ये 2, ये आ गया 7, ये आ गया 5. ओके, 275. फिर देखते हैं इसके 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 5 से हो रहा है डिवाइड. ओके, उसके बाद कितना, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है. ओके, फिर किससे हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है. ओके, तो ये था इसका HCF 825 का. फिर 675 का देखते हैं. ओके, तो 675 पहले 3 से हो रहा है, 3 12 एंड 618 3 से हो रहा है. 3 से डिवाइड किया तो ये क्या आया, 225 आ गया. फिर 489, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है. ओके, और फिर कितने 12, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है. ओके, अब नेक्स्ट है 450. 450 क्या, पहले 2 से डिवाइड हो रहा है. 450 जो है वो हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है. ओके, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से 225 आ गया. ओके, 225 आ गया, ये 2 यहाँ तक आ गया. तो ये फिर हम आ गया आपका सेम ही चलेगा. ओके, 25 5 5 और 1 5 और 1 आ गया, ये आ गया. तो HCF के क्या आया इसका, 825 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11. और 675 का क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. और 450 का क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1. ओके, तो अब इसका क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे. ओके, तो HCF क्या आएगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा. तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. ओके, तो HCF क्या आ गया, एक तो 3 आ गया, दूसरा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है. अब तीसरा यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है. एक ये आ गया हमारे पास 5. और तीसरा यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है. तो ये तीसरा क्या आ गया, 5. ओके, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया आपका, 75. ओके, 75 सेंटीमीटर. तो ये इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आ गया हमारे पास 75 आ गया. ओके,
तो 75 आ गया हमारे HCF। तो अगर 75 मीटर लंबा हमारे पास टेप होएगा तो हम इसकी जो तीनों 3 डायमेंशन है या लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, इनकी डायमेंशन को हम एग्जैक्टली माप सकेंगे। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की ओर। क्वेश्चन नंबर 4th हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।